हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट 90। दोस्तों आज हम बात करेंगे फोकलिफ्ट की बैटरी जो आती है उसको रिपेयर कैसे करें। जो बैटरी आती है उसको रिपेयर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं एक एवरेज रिपेयर की बात करूंगा जो कि एक्सपर्ट का नहीं है, नॉर्मल आप अपने एरिया में ही आप उसको रिपेयर कर पाओगे थोड़े बहुत टाइम के लिए। ऐसा है कि देखिए, रिपेयर करके आप कुछ दिन तक चला पाओगे जो कि बिल्कुल बैटरी डेड है या फिर बैकअप बहुत कम दे रहा है, कुछ ऐसा वैसा प्रॉब्लम है, उस चीज़ को आप सोल्व घर पे ही कर पाओगे। या फिर उसको टेस्ट कैसे करें कि इसको कौन से एरिया को रिपेयर करना हो, कैसे करना है, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले मैं बोलूँगा, आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बैटरी मेंटेनेंस का सबसे पहला पार्ट होता है बैटरी को चेक करना। बैटरी चेक कैसे करें कि वो रिपेयर करना है, उसको रिपेयर करने का समय आ गया, फिर किस एरिया में रिपेयर करना है वो आपको समझना जरूरी है। तो पहले चेक करने वाला प्रोसेस पता होना चाहिए। उससे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी बैटरी का बैकअप कितना दे रहा है, नहीं दे रहा है क्या, जीरो दे रहा है क्या, ये सारी चीज़ें शुरुआत में आपको समझनी पड़ेगी। देखिए फोकलिफ्ट में डालते ही बैटरी क्या होगी ना, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपके पास 48 वोल्ट की बैटरी है। 48 वोल्ट की बैटरी का जो टोटल वोल्टेज है आपके पास, मान लेते हैं बैटरी खराब है, एग्जाम्पल के लिए कोई ऑपरेटर आपको बता रहा है कि बैटरी 2-3 घंटे ही बैकअप दे रही है, फिर आधे घंटे ही बैकअप दे रही है, फिर लगाते हैं और आधे घंटे के अंदर आधा पॉइंट डाउन हो जाता है, इस तरह का कोई रिपोर्ट आ रहा है। तो आप चेक करना है कि यदि 48 वोल्ट की बैटरी है तो उसका टोटल वोल्टेज मापना। आप टोटल वोल्टेज हो सकता है कि 48 वोल्ट से नीचे आए, तो आपने फुल चार्ज किया है तो अभी नीचे आए, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है, आपको पर सेल वोल्टेज मापना है। पर सेल वोल्टेज मतलब हर एक सेल का अलग अलग वोल्टेज होता है, उसको मापना। और हर एक सेल का वोल्टेज 2.2 के आसपास होता है फुल चार्जिंग में, और लोएस्ट में 1.9 के आसपास होता है। तो आपको वैसे मापना, पर सेल वोल्टेज मापेंगे। कोई एक ऐसा सेल होगा जिसमें आपको 0 वोल्ट मिलेगा, 0 वोल्ट मिला तो समझो कि वो सेल खराब है, बाकी सारे सेल्स अच्छे। लेकिन आप सारे सेल्स को माप लो, पर सेल वोल्टेज सारे सेल्स को माप लो। हो सकता है 2 सेल में आपको 0 वोल्ट मिलेगा, तो 2 सेल में 0 वोल्ट मिलने का मतलब है कि वो सेल ही खराब है, इसके कारण से सारी एरिया का कनेक्शन नहीं बन रहा है और वो सीरीज में लोड नहीं ले रहा है। तो आपको करना क्या है, वो पर्टिकुलर उस सेल को रिप्लेस करना है और उसके बाद आपकी बैटरी अच्छी खासी चलने लगी और कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप बोलोगे रिप्लेस कैसे करें, तो देखिए रिप्लेस करने के लिए आप शुरुआत से ही दिमाग लगाओ कि यदि आपको इन हाउस रिपेयर करना है तो आप 2 तरह का बैटरी आते हैं, एक बोल्ट ऑन वाली, एक आपको वेल्ड ऑन वाली। बोल्ट ऑन वाली मतलब क्या है, हर एक सेल के बीच में जो कनेक्शन होगा ना, एक वायर के थ्रू होगा, और वायर के थ्रू होगा और वो वायर के ऊपर बोल्ट लगा रहता है। वो बोल्ट को खोल के आप सेल को निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। दूसरी तरह का जो बैटरी आता है वो आता है वेल्ड ऑन। उसमें क्या होता है, वायर के थ्रू नहीं होता है, इतने इतने प्लेट लगे रहते हैं, वो प्लेट के थ्रू होता है और वो बिल्डिंग जैसा किया रहता है, समझिए ब्रेजिंग किया रहता है। तो वो उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, और यदि वैसा कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ एक्सपर्ट के एडवाइस या एक्सपर्ट के अंदर में करना चाहिए या फिर एक्सपर्ट से ही करवाना चाहिए। आप इन हाउस ऐसा कुछ करने की कोशिश मत करना वेल्ड ऑन बैटरियों को, क्योंकि वो बैटरी देखने के लिए बैटरी है, बोलने के लिए बैटरी, लेकिन एक्चुअली में वो बम है, बम। यदि गलती से भी कुछ हुआ, शॉर्ट सर्किट ऐसा वैसा, इतना ब्लास्ट करेगा, इतना भयंकर ब्लास्ट करेगा कि आप नहीं सोच सकते कितना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। तो आप वेट डाउन बैटरियों को कोशिश करो कि आप हाथ ना लगाओ, सिर्फ एक्सपर्ट से ही करवाओ या फिर एक्सपर्ट के पास आप भेज दो, वो करके देंगे। लेकिन बोल्ट ऑन बैटरियों को आप अपने एरिया में, अपने घर वहाँ पे आप बिना एक्सपर्टाइज के, आपके पास एक्सपर्टीजन कभी है तो भी आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि पर्सल वोल्टेज मापिए, और जो सेल का वोल्टेज 0 आ रहा है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए। समझिए, इतना रिप्लेस करने के बाद आपका बैटरी अच्छा खासा चलने लगेगा, और बढ़िया अच्छा खासा कि नॉर्मल आपको उसका आउटपुट देने लगेगा। देखिए अब एक और चीज होता है, दूसरा चीज मैं बता दूं, आपने पर सेल वोल्टेज मापा, एग्जाम्पल के लिए पर सेल वोल्टेज मापा, लेकिन सभी सेल्स में 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसा आ रहा है, तो बोलिएगा तो कोई सेल में 0 तो आ ही नहीं रहा, कोई सेल में 1.9, कोई सेल में 1.8 ऐसे आ रहा है, तो कहेंगे किसी सेल में वोल्टेज 0 आ ही नहीं रहा है। तो इस केस में आपको लोड टेस्ट करना पड़ेगा। लोड टेस्ट मतलब क्या है, आपको उस बैटरी को लोड देने के बाद ही आप उस बैटरी को पर सेल वोल्टेज मापे या टोटल वोल्टेज मापे। तो अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन जो चेक करने का आता है, वो लोड टेस्ट में आता है। लोड टेस्ट मतलब फोकलिफ्ट में बैटरी को लगा दीजिए, फोकलिफ्ट चालू करिए और हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑन करिए, मतलब हाइड्रोलिक चलाना शुरू करिए ऐसे ही फ्री में और बिना कोई लोड उठाए।
और उस समय टोटल वोल्टेज मापिए, टोटल वोल्टेज क्या 48 से कम हो रहा है, 46 से नीचे नहीं जाना चाहिए, कितना भी डाउन हो तो लोड पे 46 से नीचे आ रहा है, इसका मतलब बैटरी का कोई सेल खराब है। उसके बाद सपोज मैंने 46 से ऊपर ही आ रहा है, फिर भी अब ऑपरेटर का कहना है कि वो बैटरी कम देर बैकअप दे रहा है, तो फिर आपको फिर से वही हाइड्रोलिक चला के पर सेल वोल्टेज मापना है। इस समय 100% कोई न कोई ऐसा सेल होगा जो कि जीरो होगा, 100% होगा, कोई डाउट नहीं, यदि बैटरी कम बैकअप दे रही है तो वो जीरो वाले सेल को आप फिर से वही प्रोसेस आप रिप्लेस करो और डाल दो और फिर से बैटरी नॉर्मल हो जाएगी। देखो ऐसा होता क्यों है, आप बोलोगे कि तो जब गाड़ी लोड टेस्ट नहीं था तो ओके था सेल, जब लोड हमने दिया तो चला गया। तो होता क्या है, जो सेल्स के अंदर से जो प्लेटें आती है ना, प्लेट के बाद एक ये आपके ऊपर जो बोल्ट लगाने का जो जुगाड़ है ना, वो बोल्ट लगाने का जुगाड़ लगाने के लिए यहाँ पे एक इतना पतला पतला वायर लगा रहता है, मतलब वो ब्रिजिंग टाइप का रहता है। तो वो वायर्स में से यदि किसी कारण से टूट गया और लेकिन हल्का सा टच हो, हल्का सा टच हो, जो अंदर में इलेक्ट्रोलाइट है, जो एसिड है, वो हल्का से इतना हो, लेकिन एसिड है बीच में तो थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट बनाएगा, तो ओपन रहने के बाद में जब आप लोड नहीं दोगे तो वोल्टेज बताएगा। जैसे लोड दोगे तो इलेक्ट्रोलाइट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उतना ज्यादा करंट वो गाड़ी को दे सके, तो क्या होगा कि उतना ज्यादा करंट नहीं देगा, जितना भी करंट देगा 1 एम्पियर 2 एम्पियर आधा एम्पियर दे रहा तो वो सारा गाड़ी खा जाएगा। बाकी आपको मल्टीमीटर में बताएगा कि जीरो वोल्टेज एक सेल गया हुआ। तो लोड टेस्ट में ये फायदा है, आपको किसी बैटरी का पता नहीं चल रहा है कि ये खराब है या अच्छा है पर सेल वोल्टेज मापने के बाद में, तो आप लोड टेस्ट में ये काम कर सकते हो और बखूबी आपको आंसर मिल जाएगा कि खराब क्या है। वीडियो देखिए दोस्तों, एक और इसमें छोटी छोटी चीजें और भी है। कभी कभी क्या होता है बोल्ट ऑन बैटरियों में क्या होता है ना, जो बोल्ट ऑन वायर्स जो हैं वो कभी कभी रस्टी हो जाते हैं, सल्फेशन हो जाते हैं, तो उसके कारण भी ऐसा होता है। तो आप ऐसा भी चेक करो कि बोल्ट जो बोल्टिंग खोलने के बाद भी आप परसेंट वोल्टेज माप लो, हो सकता है कि वो उसके बाद बराबर हो, तो वो भी चेक कर लेना। यदि ऐसा है तो उसको पानी में डाल के क्लीन करके फिर से आप लगा देना। यदि ऐसा मिलता है जो कनेक्शन खोलने के बाद सही है और कनेक्शन लगाने के बाद प्रॉब्लम था, तो वो आप पानी में डाल के उसको बोल्ट को क्लीन करो और बैटरी के टर्मिनल को क्लीन करके फिर से लगा दो आप, और फिर नॉर्मल हो जाएगी बैटरी। तो ऐसा भी केस होता है, कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि जो वायर्स है ना सेल टू सेल कनेक्शन के, वो वायर भी कभी कभी डैमेज रहते हैं। देखने में तो बहुत मोटा वायर है, लगता नहीं है कि डैमेज होगा, लेकिन रियल में कभी कभी ऐसा मिलता है कि वो वायर भी डैमेज रहते हैं, वायर की कंटिन्यूटी नहीं रहती है। तो उस केस में भी आप चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है। दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जरा सा भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन फिर भी है तो आप जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।